नमस्कार साथियों। क्या आप जानते हैं आनापानसति ध्यान क्या है? क्या आप इसे अच्छे से समझना चाहेंगे? तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। साथियों, हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे मिशन हर घर ध्यान हर घर ज्ञान में। आज हम आनापानसति ध्यान को विस्तार से समझेंगे। देखिए, यह ध्यान हजारों वर्ष पहले गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया है और वर्तमान समय में ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी ने इस आनापानसति ध्यान से हम सबको अवगत कराया है। पत्री जी जो है ना, वो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक हैं। पत्री जी ने इस आनापानसति ध्यान के साथ म्यूजिक और पिरामिड की एनर्जी को भी जोड़ दिया है और अब इसे बहुत ही ऊर्जावान और शक्तिशाली बना दिया है। देखिए, आनापानसति जो शब्द है ना, यह पाली भाषा का शब्द है। इसमें अना का अर्थ है अंदर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास और सती का अर्थ है एक हो जाना। यानी हमारी अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। देखिए साथियों, हम सब का यह संकल्प है कि इस पूरे जगत को ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत बनाना है और इसे हमें हर एक व्यक्ति तक, संसार के कोने कोने तक इस संकल्प को पहुंचाना है। आनापानसति ध्यान जो है ना, हम स्वयं की प्रगति के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए ही करते हैं। इसे करने का साथियों बहुत ही आसान तरीका है। आराम से बैठ जाएं, अपने दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लें, अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह से आपस में फंसा लें, अपनी आंखों को बंद रखें, अपने मुंह को भी बंद रखें। यदि आपने चश्मा पहना है तो चश्मा उतारकर साइड में रख दें और अपना ध्यान जो है अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, जो प्राकृतिक श्वास है आपकी, उस पर लगाएं। श्वास को महसूस करते रहें, मन को अपने श्वास के साथ ही रखें। देखिए, जैसे ही हम हमारी श्वासों के साथ जुड़ते हैं ना, तो हमारी सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। हमारा मन बहुत चंचल होता है, उसे जैसे ही हम श्वासों पर लेकर आते हैं तो उसमें स्थिरता आ जाती है ना। मन शांत हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, शून्य हो जाता है। आनापानसति जो ध्यान है ना, वो मनुष्य को अपनी पशुता का स्वामी यानी मालिक बनाता है। देखिए, जब हम आनापानसति ये ध्यान करते हैं तो विशाल प्राण शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है और यह प्राण शक्ति हमारी जो गंदी नसें हैं उनको साफ करती है। तब हमें शारीरिक कष्ट, दर्द का अनुभव हो सकता है। इसे ही साथियों कायानुपसना कहते हैं। जब हम ध्यान के अभ्यास में और गहराई में उतरते हैं तो क्या होता है कि ये दर्द जो होता है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। देखिए, हमारे तंत्रिका तंत्र में लगभग 2,72,000 के करीब तंत्रिकाएं हैं। तंत्रिका का अर्थ है ऊर्जा चैनल। तो ध्यान में जब हम और आगे बढ़ते हैं तब हमारी जो तीसरी आँख है, तीसरा नेत्र है, यह सक्रिय होने लगता है और तब हम विशेष रूप से भीतर देखने लगते हैं। इस स्थिति को साथियों विपश्यना कहा जाता है। इस प्रकार जो ध्यान विज्ञान है, इसमें हमने 3 स्टेजेस को देखा: आनापानसति, कायानुपसना और विपश्यना। देखिए, यात्राएं जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। पहली सांसारिक यात्रा, इसे हम हमारे सांसारिक कार्यों के लिए करते हैं। दूसरी होती है आध्यात्मिक यात्रा, इसे हम हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं। यह हमारी आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में श्वास ही हमारा गुरु होता है। देखिए, गौतम बुद्ध जो है ना, वो 5 वर्षों तक अलग अलग गुरुओं के पास अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए गए। सभी ने अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से उनसे अपना ज्ञान दिया। किसी ने कहा मंत्र जाप करो, किसी ने कहा भूखे रहो, किसी ने कहा चक्रों पर ध्यान रखो और किसी ने कहा श्वास बंद करके बैठो। गौतम बुद्ध ने सभी गुरुओं के द्वारा बताई गई जो चीज़ें हैं उन सब का अपने जीवन में प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि ये जो चीज़ें हैं वो कोई सार्थक परिणाम नहीं दे पाई। इन सब चीज़ों को गलत साबित करने के लिए उन्हें 5 वर्ष का और समय लग गया। अंत में उन्होंने अपनी जो स्वाभाविक सरल कोमल श्वास है ना, उस पर ध्यान लगाकर आनापानसति क्रिया को पाया।
पहले प्रहर में उनकी तीसरी आँख खुली। इसमें उन्होंने अपने जन्म क्रम को देखा। दूसरे प्रहर में उन्हें अपनी कर्म परंपरा दिखाई दी और तीसरे प्रहर में उन्होंने यह महसूस किया कि इंसान का जो दुख है ना, वो तृष्णा के कारण है और यह तृष्णा अज्ञान के कारण होती है। और यह अज्ञान जो है, ये चित्त वृत्ति के निवारण के साथ ही समाप्त होता है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने जीवन पर्यंत सभी लोगों को आनापानसति ध्यान सिखाया और उन्हें बताया कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी ध्यान को आपको करना है, इसमें श्वास ही आपका गुरु है। सभी को अपना दीपक स्वयं जलाना है, अपो दीपो भव, उन्होंने बताया। देखिए, मानव जो है ना, दुनिया को जीतना चाहता है, स्वयं पर जीत हासिल नहीं कर पाया है और ज्ञानी बनने की तो वो बात ही नहीं सोचता है, ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं चाहता है। तो देखिए साथियों, हर व्यक्ति को अपने 24 घंटे में से 1 घंटा ध्यान के लिए निकालना ही चाहिए और इस 1 घंटे में सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान करने पर क्या होता है कि हमारी जो अंदर की आत्मा है वो जागती है और हमें आत्मशक्ति प्राप्त होती है। तब हम हमारे पिछले जन्मों को देख पाते हैं और भी कई विषय जान पाते हैं। नित्य नए नए अनुभव हमें प्राप्त होने लगते हैं ध्यान में। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और अहम ब्रह्मास्मि को हम जान पाते हैं और अपनी आत्मा के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। देखिए, आत्मा के विकास के लिए ही हमने इस पृथ्वी पर यह शरीर धारण किया है। ध्यान करने से हम धीरे धीरे क्या है, देह भावना से बाहर निकलते हुए आत्म भावना की तरफ गमन करने लगते हैं, यात्रा करने लगते हैं। संसार की मोह माया में व्यस्त रहकर अगर हम हमारे आत्मा के सत्य को भूल जाएं तो और मैं केवल शरीर हूँ, इस अज्ञान में ही डूब कर रह जाएंगे तो हम दुख के सागर में चले जाएंगे। साथियों, इन सब के पीछे का कारण तो हमारा अज्ञान ही है। तो साथियों, हमें ध्यान करते हुए हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और इस संसार में ही हमें निर्वाण प्राप्त करना है। आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान, नए विजडम के साथ। धन्यवाद।